संशय पर्वत मेट कर मन में भयो हुलास, सप्त ऋषि सब लौट कर आए शंकर पास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार हिमाचल को कथा सुनाकर वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब हिमाचल प्रसन्न होकर बोला, हे ऋषिगण, अब मेरे दिल का संशय मिट गया है। मेरी धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, कलत्र कन्या एवं मेरा शरीर श्री भगवान शंकर को अर्पण है। इतना कहकर फिर बोला, मैं अपनी पुत्री पार्वती को वस्त्राभूषण से अलंकृत करके भगवान शंकर को देने के लिए तैयार हूँ। मेरा संकल्प दृढ़ हो गया है। यह सुनकर आनंद से सप्तऋषि कहने लगे, हे पर्वतराज, धन्य हो। हम तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर भिखारी हैं और आप दाता हो। उन्हें अपनी पार्वती रूप भिक्षा अवश्य दें। यह कहकर श्री पार्वती जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोले, हे पुत्री, तुम्हारा मंगल हो। यह कहकर पुष्प फल आदि देकर आशीर्वाद करने लगे। इधर अरुंधति जी ने भगवान शंकर के गुणों से मैना को मोहित करके लोक रीति के अनुसार हल्दी रोली आदि से पत्थर पूजन मार्जन आदि कराकर 4 दिन के बाद लग्न भी धरा दी। उसके बाद अत्यंत आनंद से के साथ सातों ऋषि अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास चले गए। उनके पास पहुंचकर शुभ वृत्तांत सुनाया और कहा कि हमने हिमाचल को धर्मशास्त्रों के वचन सुनाकर समझा दिया है। वह अपनी पुत्री को आपको अर्पण कर रहा है। आप विवाह की तैयारी करें, समस्त देवगणों को आमंत्रित करें। लग्न पत्र भेजी तभी शंका तज पर्वतराज, बहु उत्सव घर पर कियो, बाजे मंगल वाद्य। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद हिमाचल ने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने पुरोहित जी श्री गर्ग जी से लग्न पत्र लिखवाया। उसका पूजन करके अनेकों सामग्री के साथ भगवान शंकर के पास भिजवा दिया। भगवान शंकर के पास पहुंचते ही उन्होंने लाने वाले पुरोहित का भली भांति आदर सत्कार किया। उसके अनंतर पर्वतराज ने दूर दूर में रहने वाले अपने भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। फिर वस्त्र आभूषण, विविध प्रकार के रत्न आदि वस्तुओं का संग्रह करने लगे। अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ, पकवान आदि बनवाने के लिए अनेकों शिल्पी हलवाई लगा दिए। सब प्रबंध होने लगा। सौभाग्यवती पार्वती नारिये मंगल गीत गाने लगी। सौभाग्यवती पर्वत नारियां मंगल गीत गाने लगी। श्री पार्वती जी का श्रृंगार करने लगी। अनेकों प्रकार के साज श्रृंगार वेश से सुशोभित होकर स्त्री समाज इकट्ठा हो गया। लोकाचार रीतियां होने लगी। हे नारद जी, हिमाचल से निमंत्रित होकर परिवार के साथ सभी पर्वत अलंकृत होकर पहुंच गए। मंदराचल, अस्ताचल, उद्याचल, मलयाचल, गिरिराज, ददुर, विशद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियाज, कोंच, पुरुषोत्तम, नील, सनील, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुखी, विंध्याचल, कालिंजर, बहुब, कैलाश आदि आदि और भी अनेकों पर्वतराज सज धज कर परिवार के साथ मिलकर विवाह देखने के लिए वहां आए। इसी प्रकार सोनभद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सत्रद, विपाशा, चंद्रभागा, भगीरथी, गंगा आदि नदियां भी दिव्य रूप धारण कर वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर सदाशिव के विवाह देखने के लिए हिमाचल के यहाँ आई। हिमाचल ने उनका हर्ष विभोर होकर सत्कार किया तथा सुंदर स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। बुला विश्वकर्मा तभी शैलराज भूपाल, मंडप की रचना करी अद्भुत अधिक विशाल। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, पर्वतराज हिमाचल प्रसन्न होकर नगर को सजाने लगे। इसके बाद विश्वकर्मा को बुलाकर मंडप रचने को कहा। विश्वकर्मा ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने एक शोभायमान मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा रच दिया, जो कि 40,000 कोस में था। उस मंडप में उसने अपनी निपुणता दिखा दी। अनेकों प्रकार के स्थावर, जगम, पुष्प, स्त्री पुरुष आदि की मूर्तियां बनवाई गई। जल में थल में जल दिखाई देता था। देखने वालों का मन मोहित हो जाता था। वहां द्वारपालों की मूर्तियां भी थी,
जिनके हाथों में धनुष था। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। हाथी घोड़े सारथियों द्वारा चलाए रथ साक्षात चलते हुए दिखाई देते थे। सबसे प्रधान द्वार पर नंदीश्वर की विशाल मूर्ति बनाई गई। उसके ऊपर रत्न जटित पुष्प गुच्छ रच दिया गया। इसी प्रकार विश्वकर्मा ने विद्याधर गंधर्व लोकपाल देवता भृगु आदि ऋषि महर्षि मनोहर प्रकार से रच दिए। अपने पार्षदों के साथ गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति एवं ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र की मूर्ति भी बना दी। वह मंडप अत्यंत आश्चर्यकारी रचा गया। विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए उचित अनुकूल स्थान भी रच दिए। शिव प्रेरित नारद मुनि गए देवन के पास। शिव गिरिजा के विवाह का हुआ बहुत उत्साह। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इधर भगवान शंकर ने जब लग्न पत्रिका ली थी उसमें लिखी हुई सभी लोकाचार रीतियों को अब भी अपनाया। सभी उपस्थित मुनि गणों को भगवान शंकर ने अपने विवाह में सम्मिलित होने को कहा। उसके बाद भगवान शंकर ने ऋषि नारद जी तुमको भी याद किया। फिर तुम भी वहां पहुंच गए और अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रणाम किया। फिर स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर शिव बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, जो कुछ मैं आपसे कहूँ उस परम तत्व को ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद जी, तुम्हारे कहने से ही पार्वती जी ने उग्र तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर मैं उसे पति होने का वर दे चुका हूँ। अब विवाह के लिए वहां से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन श्री पार्वती जी के साथ लोक रीति के अनुसार मेरा शुभ विवाह होगा। अब तुम इस शुभ विवाह के लिए विष्णु आदि देवता मुनि सिद्ध ऋषि सभी को मेरी ओर से निमंत्रण दे आओ और उन्हें कहना कि अपने परिवार के साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़कर विभूषित होकर मेरे विवाह उत्सव में शीघ्र पधारें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार भगवान की आज्ञा सुनकर तुम अतीव आनंदित हुए और कहने लगे कि हे भगवान सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यह कार्य कर देवताओं को निमंत्रित करने के लिए तुम वहां चल पड़े। सभी देवताओं को जाकर निमंत्रण दिया, फिर प्रसन्नता पूर्वक वहां से लौट आए। आकर सभी समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धज कर भगवान विष्णु भी श्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान शंकर के पास पहुंच गए। वहां शंकर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने स्थान पर बैठ गए। इसी प्रकार सब देवता लोकपाल इंद्र आदि अपने गण तथा परिवार के साथ वस्त्र आभूषणों से शोभायमान होकर वहां पहुंच गए। सिद्धचारण गंधर्व ऋषि मुनि सब के सब निमंत्रित होकर कैलाश पहुंच गए। अप्सराएं नाचने लगी, देव नारियां मंगल गान करने लगी। महान उत्सव आरंभ हो गया। उसके बाद लोकाचार रीतियां करके भगवान शंकर की आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवता वरयात्रा जाने की तैयारी करने लगे। साथ माताओं ने शिव का श्रृंगार किया। मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बन गया। चंद्रकला का तिलक लग गया। कंठ के सर्पों ने अपने फण दोनों ओर ऊंचे कर लिए। वे सुंदर कुंडल हो गए। इसी प्रकार सभी अंगों में सर्प लिपट गए। वे अंगद आदि आभूषण बन गए। सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी गई। वह चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर सिंह तथा गज चर्म शोभायमान हो गया। इस प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित भगवान शंकर दूल्हा बने। विष्णु जी कहने लगे, हे शंकर जी, आप विवाह ग्रह सूत्र की विधि के अनुसार करें। मंडप स्थापना नंदीमुख श्राद्धादि कुल रीति से के लोग भी इसी प्रकार करने लग जाएंगे। इसी प्रकार करते चले, इसमें आपका यश होगा और लोग भी इसी प्रकार करने लग जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह सुनकर महादेव ने स्वीकार करके कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भांड्रिक, पुरु, कणव, बृहस्पति, शक्ति, जमदाग्नि, प्राशर, मार्कंडेय, अगस्त्य, यवन, गर्ग, शिलाद, शिलापाक, अरुणपाल, अकृत, श्रम, ददीची,
ऋषि मुनियों को शिष्यों के साथ बुलाकर सभी लोक रीतियां कराने की आज्ञा दे दी। तब तो सबने मिलकर भगवान का रक्षा विधान करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के सूक्तों द्वारा स्वस्ति वाचन करना आरंभ किया। फिर विघ्न निवारणार्थ ग्रह पूजन, मंडल आए हुए देवताओं को पूजन कराए। इसी प्रकार और लौकिक वैदिक विधि के अनुसार सभी मंगल कार्य करा दिए। इन सब के हो जाने पर श्री महादेव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार की। उनकी आज्ञा पाकर अपनी बारात सजाकर श्री महादेव जी ने प्रस्थान किया।